दोस्तों अभी मैं यूपीएससी भवन के पास हूँ और पूजा मैम अभी इंटरव्यू देखने के लिए हैं और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा आज का इंटरव्यू कैसे गया है और ये कौन सा टाइम था और मीडियम क्या। मैम आज का इंटरव्यू कैसा रहा ओवरऑल अगर बात करें? ओवरऑल आज का इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मीडियम क्या मैम? मीडियम मेरा इंग्लिश था। और ऑप्शनल पेपर? पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस में ये कौन सा टाइम है? सेकेंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट। मैम प्री की तो हम जानते हैं, मेंस की जानते हैं, बट इंटरव्यू के लिए क्या इंटरव्यू के लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी होती है? मतलब हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, मॉक किस तरह हेल्प करता है? इंटरव्यू के लिए जो अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो इंटरव्यू के लिए देखो जैसे मैंने किया है मैं वो बताना चाहूँगी। आई डोंट नो कि मतलब बाकी क्या करते हैं और एक्चुअल क्या होता है। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले मतलब जैसे थोड़ा सा गाइडेंस लिया था मैंने। मेरे सर हैं अभिषेक शर्मा सर, मैं उनके पास गई तो उन्होंने मतलब मुझे कुछ पॉइंट्स बताए थे। लाइक मेरा डेफ पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ मुझे पॉइंट्स बताए कि बेटे डेफ को पढ़ो। तो मेनली जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपने डेफ में फिल किया है सबसे पहले तो डेफ ही ध्यान से पढ़ना है। जो आपने डेफ में फिल किया है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लो कि लाइक आपने अगर जैसे मान लो कि मैं यूपी से बिलोंग कर रही हूँ और अगर मैंने यूपी के अदर देन मतलब कोई और रखा है कि इसके बाद मुझे नेक्स्ट प्रेफरेंस इस स्टेट की चाहिए, इस स्टेट की चाहिए या इसकी चाहिए, तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमें ये इस स्टेट की प्रेफरेंस क्यों चाहिए। ठीक है, एक तो ये। और दूसरी चीज़ें हमने डेफ में जो चीज़ें भरी है मतलब इवन हॉबी से लेकर के अगर मैंने मान लो कि डेफ में हॉबी भरी है कि क्रिकेट, कि मेरे को क्रिकेट पसंद है या फिर मैं देखना पसंद करती हूँ या मैं खेलना पसंद करती हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसके बारे में सब पता होना चाहिए कि कितना अभी तक हुआ है, कितना क्या है। तो ये चीज़ें हैं एक। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे से। हाँ, एक स्टार्टिंग में चेयरमैन सर ने जो पूछा था कि मतलब अपने जो आपका डेफ है उसका थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ था। और एक क्वेश्चन मेंबर 1 ने मुझसे पूछा था कि मतलब आपके आफ्टर इंटरव्यू क्या प्लान्स हैं, व्हाट आर द प्लान्स ऑफ आफ्टर। ऐसा कोई क्वेश्चन जिस पे आपने मना किया हो? एक क्वेश्चन अभी ऐसा तो नहीं था, पर हाँ 1-2 क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने ऐसे मतलब सॉरी बोल करके लगभग ऐसे 2-3 क्वेश्चंस गए थे सॉरी बोल के। एक क्वेश्चन थोड़ा मतलब हाफ ही दिया था कि राजस्थान ने अभी जो ये था ना डिस्ट्रिक्ट का किया, पहले डिस्ट्रिक्ट को इंक्रीज़ किया फिर उसके बाद डिक्रीज़ किया, देन मतलब वाई व्हाट आर द रीज़न। इस क्वेश्चंस पे मेरे को थोड़ा सा मतलब 1-2 रीज़न्स मैंने बताए थे, 1-2 पे मैंने सॉरी बोल दिया था कि करंट इश्यूज़ पे क्या पूछे गए? करंट इश्यूज़ का मेरे उसमें नहीं पड़ा था करंट का क्वेश्चन। आप राजस्थान से हो? नहीं, मैं राजस्थान से नहीं हूँ, बट स्टिल ये क्वेश्चंस उठा था। मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मैम प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी दिक्कत होती है, लेकिन जिस स्टेज पे आप पहुँचे बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब थोड़ी बहुत नर्वसनेस आती है और कई हम लोग टॉपर्स के इंटरव्यूज़ ले चुके, इसके बाद यूपीएससी इंटरव्यू देने वाले ले रहे हैं, थोड़ी बहुत नर्वसनेस उसको कैसे आपने हटाया? देखिए एक्चुअली नर्वसनेस तो अभी भी होती है कि अब सेकंड अटेम्प्ट था उसके बाद भी नर्वसनेस थी, बट स्टिल एक होता है मेरे को ये जैसे जब मैंने मॉक दिया था तो ये मुझे बोला गया था कि मेरे फेस पे ना तो नर्वसनेस दिखाई देती है, अगर मैं नर्वस भी हूँ तो ये शायद मेरा पॉजिटिव की पॉइंट है कि मेरे फेस पे नर्वसनेस नहीं दिखाई देती है अगर मैं नर्वस भी हूँ। तो आपका मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना फ़र्क देखा आपने यहाँ पर? काफ़ी डिफरेंस था। मॉक इंटरव्यू मतलब थोड़ा मुझे और सिंपल लगा रदर देन ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे आने के बाद मॉक इंटरव्यू से काफ़ी हेल्प हो जाती है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो पहले से हमें पता होता है कि किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं ओवरऑल। तो कौन सी कोचिंग में आपने मॉक इंटरव्यू? मैंने दृष्टि में दिया था, विजन में दिया था और एक हमारे वहीं पर है सिविल एकेडमी, मैंने वहाँ पर भी मॉक। तो ओवरऑल कौन सी कोचिंग जो दिया उससे रिलायबल ऐसा लगा कि आपको थोड़ा बहुत हट के था? ऐसा तो मतलब लगभग सारे ही टीचर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो लगभग कुछ क्वेश्चंस जैसे उन्होंने डेफ रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो लगभग वही थे जो वहाँ पे पूछे गए, कुछ यहाँ पर भी पूछे। देखिए मोस्टली क्वेश्चंस जो मैंने देखा है कि डेफ रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो एक बार अपने डेफ को बहुत ही अच्छे से ओवरव्यू कर ले, एक बार सारा डेफ को गो थ्रू कर ले और जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लें। ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैम करंट इश्यू की बात करें, इंटरनेशनल की बात हो या नेशनल की बात हो, करंट में अभी इंटरनेशनल में बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन थे आपके पास? नहीं, मेरे पास इससे रिलेटेड